माता धरा की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए। अब हुआ क्या कि माता धरा ने संतों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सारे संत चले गए। जो जूठन बचा माता धरा ने प्रसादी पाई और बर्तन धुल के रख के और मैया भजन करने लग गई, नाम जप करने लग गई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तभी कुछ संत आए। संतों ने कहा माता भूख लगी है, सुना है तुम्हारे द्वार पे भोजन मिलता है, क्या हमें भोजन मिलेगा? माता धरा कैसे कहती कि नहीं मिलेगा? आओ महाराज आओ आओ। संत आए और वो संत के रूप में ना 8-10 संत थे और संत के रूप में भगवान ही आए थे परीक्षा लेने। अब मैया बोली आओ आओ बैठो। मैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अच्छा संयोग देखना कि उस दिन मैया के घर में कुछ भी नहीं था, जो था वो संतों को एक शिफ्ट में बना के खिला पिला दिया। वो तो रोज लकड़ी बेचती, रोज पैसा आता, रोज खर्च होता, रोज दाल चावल लाती, स्टॉक था नहीं कि 4 जन के आगे का व्यवस्था हो। गरीबी बहुत थी पर भगवत प्रेम बहुत था। अब माता धरा कैसे कहें कि हमारे घर अन्न का दाना नहीं है, 10 संतों को भोजन कराना है और अन्न का एक दाना नहीं। अब मैया बोली आप महाराज बैठो, थोड़ा स्नान करो शांति से, मैं अभी आई। अब मैया बाजार में निकली, सबके द्वार पे हाथ फैला रही, जो भैया थोड़ा हमें उधार कुछ पैसे दे दो, हमारे द्वार पे संत खड़े हैं बैठे हैं, भोजन कराना है। सबसे मांगा, सबने मना कर दिया, जा तुझे नहीं देते, तेरा क्या भरोसा तू चुकाए ना चुकाए? भैया मैं ब्याज सहित दूंगी। सबसे मांगा, सबसे कहा, सबने मना कर दिया। जब परीक्षा लेते हैं भगवान तो सब द्वार भी तो बंद हो जाते हैं। जब आपकी कोई मदद ना करे, जब आपके जीवन में बड़ा संकट है और कोई ना देखे आपकी ओर, तब समझ लेना कि आपके ऊपर केवल नजरें भगवान की हैं। वो आपके धैर्य की और आपके धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। आपको ना छोड़ना धर्म, ना छोड़िएगा धैर्य, ये परीक्षा है। और परीक्षा याद रखना सरल नहीं होती, परीक्षाएं तो हमेशा कठिन होती हैं। अब धरा मां की परीक्षा चालू है, कोई तैयार नहीं देने के लिए। एक व्यक्ति मिला, भैया संत आए हैं, थोड़ा सा कुछ उधार पैसे दे दो, आपकी तो किराने की दुकान है, आप थोड़ा आटा दे दो, थोड़ा चावल, हम चुका देंगे आप। उसने कहा हम नहीं देते, जा तेरा क्या भरोसा, कुछ रखो गिरवी तो देंगे। बोले गिरवी रखने होता तो हम बेच ही ना देते, कुछ भी तो नहीं है। अब केवल वही बचा है जिन बर्तनों में भोजन बनाना है, वो बर्तन भी बेच देंगे तो भोजन कहां बनेगा। अब माता धरा बोली देखो कृपा करो, हमें थोड़ा पैसा दे दो। एक व्यक्ति मिला, बोला कि मैं आपको पैसा देता हूं, ये रहे। रख दिया उसने पैसे, ये लो आप पैसे, जितने चाहिए ये है, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उस व्यक्ति ने धरा माता को देखा। अच्छा माता धरा जवान थी, बहुत सुंदर थी। वो आदमी इनकी सुंदरता पर लट्टू हो गया। बोला हम आपको दे तो देंगे पैसा, लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली क्या देना पड़ेगा? कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो बात बन जाएगी। माता धरा बोली स्तन? हाँ 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 स्तन। वो आदमी नियत से खोटा था, वो गलत दृष्टि से माता धरा को देख रहा था। कह रहा बहुत सुंदर हो, तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा ने विचार किया कि ये तो चमड़ा मांग रहा है, इसे तो चमड़ी की भूख है, लेकिन मेरे द्वार पे संत हैं, यदि इसे इसका मांगा नहीं देती तो संत भूखे चले जाएंगे। और ये मांग क्या रहा है? हमारी छाती मांग रहा है, चमड़ा मांग रहा है। माता धरा ने कहा अच्छा ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ स्तन चाहिए। उसका भाव अलग था। माता बार बार कन्फर्म कर रही है तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ। माता ने कहा मंजूर है। वो तो बड़ा खुश हो गया, पैसे आगे कर दिया। माता धरा ने उतने ही पैसे लिए, यहां रख दो, इतने की जरूरत है, और स्तन लो। अब वहां चाकू थी, मैया ने चाकू उठाई और चाकू से अपने स्तनों को काट दिया
वो काट करके माता धरा ने अपने स्तनों को उसके हाथ में रखा। तुझे स्तन ही चाहिए थे, ये रहे मेरे स्तन। माता धरा ने पैसे लिए, बाजार से राशन पानी खरीदा, जा करके संतों के लिए खीर पूड़ी सब्जी बनाई और संतों को परोसा। वो जब परोसा तो माता कपड़ा बांध रही थी, छाती पे खून बह रहा था, छाती पे कपड़े लपेटे। संतों ने कहा, माता ये आपके शरीर से रक्त की धारा कैसी? कहा, माता ने पहले आप भोजन करो, आप भूखे हो, फिर बताऊंगी कि ये रक्त कैसा। संतों ने कहा, नहीं, आप संकट में हैं और हम भोजन करें, पहले बताओ कि ये रक्त कैसा है। तब कहा, महाराज जब आप द्वार पर आए तो मेरे पास अन्न का एक दाना नहीं था। आपके लिए मैं किसी से उधार मांगने गई, किसी ने नहीं दिया। एक भले व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने स्तन दे दो तो हम दे देंगे। मेरे स्तन, मेरी छाती, चमड़ा का मैं करती क्या? एक दिन तो चिता पे जलना है, एक दिन तो शरीर नश्वर, शरीर मरना। यदि देने से, शरीर का चमड़ा दान करने से साधु सेवा होती है तो मुझे लगा कि सस्ता सौदा है। मैंने कर लिया, मैंने दे दिया उसे चमड़ा, उसे चमड़े की भूख थी, मैंने दे दिया और आपके लिए भोजन ले आई। अब तो वो साधु का थे, वो तो भगवान थे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और भगवान रोने लगे, माता तुमने हमारे लिए अपने स्तनों का दान दिया, छाती कटवा ली, इतना बड़ा घाव करा लिया। मां हम तुम्हारे ऋणी हो गए। अब देखो, जब आप सेवा करते हैं तो ऋणी कौन होता है? भगवान। भगवान बोले हम ऋणी हो गए मां, अब तुम्हारा ये ऋण चुकाएंगे। कैसे चुकाओगे प्रभु? बोले तुमने स्तन दिए हैं, तुमने खून बहाया है अपने आंचल से, अगले जन्म में तुम्हारा दूध पीकर तुम्हारे स्तन के दान का ऋण चुकाने आएंगे। वही धरा अगले जन्म में माता यशोदा बनती हैं और वही भगवान जगत के पालनहार मैया की गोद में लेटकर मैया का दूध पीकर जो जगत को तृप्त करने वाले परमात्मा हैं, उन्हें मैया यशोदा तृप्त कर रही हैं। बिना पुण्य के कुछ नहीं, ये यशोदा पुण्य करके यहां तक आई हैं। आप लोग वृंदावन आए हो, आपने भी कोई पुण्य किया होगा, वरना यूं ही वृंदावन नहीं मिलता। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। क्या बिना बुलाए आप आ गए? क्या बिना कृपा के ये दास अनिरुद्ध आपको कुछ सुना रहा है? नहीं मेरी माँ, यदि ये दास कुछ बोल रहा है तो ये मेरी वाणी नहीं, मेरी क्या ताकत के मैं कुछ बोलूं। मैं कुछ नहीं कहता, जो कहते हैं भगवान ही कहते हैं, इसलिए मैं तो शून्य हूं। भगवान की मर्जी से सब कार्य, आज गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, क्या ये मेरी मर्जी है? नहीं, ये वृंदावन भगवान का धाम है। भगवान को यही करना था कि मेरे धाम में कोई भूखा ना रहे, इसलिए भगवान ने ही ये गौरी गोपाल रसोई चालू कराई है, भगवान ने ही ये कार्य कराया है। उनके धाम में उनकी मर्जी के बिना थोड़ी पत्ता हिलता है, यहाँ कोई कुछ काम कर सकता है क्या? इसलिए हम तो उनके दास हैं। मैं करता हूं, यदि मैं ये कहूं तो इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। इसलिए मेरी माँ माता धरा ने सेवा के बल पर कृष्ण को पुत्र के रूप में पा लिया। हम भी भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान आए दर्शन दिए गए, नहीं, जैसे संबंध माँ यशोदा ने रखा सदा के लिए, ऐसे आप भी भगवान से कोई एक संबंध रखिएगा सदा के लिए। सदा के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा भगवान के श्री चरणों में। यही यशोदा आज लाला को दूध पिला रही हैं। तभी चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा तो भगवान कृष्ण को मैया नीचे उतार के चूल्हे का दूध उतारने गई। भगवान बोले, अच्छा मुझे छोड़कर मैया चूल्हे के दूध से प्यार करती है जो चूल्हे पे पक रहा है? अच्छा चूल्हे का दूध उफनने लगा।
क्यों फनने लगा? वो दूध भी कृष्ण के पेट में जाना चाहता था, कृष्ण के अधरों से लगना चाहता था, लेकिन जब दूध को ये नसीब नहीं हुआ क्योंकि मैया ने अपना पिला दिया, तो दूध बोला अब जी के क्या करेंगे, इसलिए बेचारा आग में कूद के मर रहा है। दूध क्या करता? कृष्ण के बिना आया काम नहीं तो आत्महत्या का क्या करें? तो इसलिए चूल्हे का दूध उफनने लगा। मैया दौड़ी दौड़ी गई, भगवान को उतार के भगवान बोले लो अभी कह रही थी पूत बड़ो प्यारो है, दूध कछू नाए, अब दूध उतारवे की ताई पूत छोड़ के चल पड़ी। भगवान ने डंडा उठायो, सारी मटकी तोड़ दी कि मैया को मन मटकी में ज्यादा है, मैया को मन दूध दही में ज्यादा है। सारी मटकी भगवान ने तोड़ दी, और जब भगवान की मटकी भगवान ने तोड़ी तो मैया बाहर आई, तो मैया ने देखा कि पूरे आंगन में दूध दही दूध दही। लाला का क्यों तैने? अब भगवान डरन के मारे भाग गए, एक अंधकार भरा कमरा था वहां छिप गए। अब मैया लगी ढूंढने, पर मणि पहने भगवान प्रकाश हुए, मैया ने पहचान लिया। और जब गए मैया दौड़ी तो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। जरा आप सोचो कि जो भगवान 2 पग में सृष्टि को नापते हो, तीसरा पग तो बलि के मस्तक पे रखा, सब तो 2 ही पग में नापा। जो बामन भगवान, जो परमात्मा 2 पग में दुनिया नापता हो, वो भागेगा तो कोई पकड़ सकता है? पर धन्य है मैया कि मैया पकड़ना चाहती है। और जब मैया की पकड़ में प्रभु नहीं आए तो मैया ने जिद कर ली कि बिना पकड़े रुकूंगी नहीं। आप और हम भगवान को कभी नहीं पकड़ सकते, पर पकड़ूंगा ये जिद करके यदि आप दौड़ेंगे, भक्त को जिद्दी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मैया बोली मर जाऊंगी पर लाल आज पकड़ के रहूंगी। भगवान बोले अब तो पकड़ में आना ही पड़ेगा। तब भगवान ने कृपा की और कृपा करके पकड़ में आ गए। भक्त को कैसा होना पड़ेगा? जैसे केवट कैसे हैं? जिद्दी हैं। केवट कहते हैं कि प्रभु पांव धुलवाओ फिर नाव पे चढ़ाऊंगा, वरना आगे से कमर तक पानी है, आप वहां से जा सकते हैं। राम राम जा। राम जी बोले मैं तो चला जाऊंगा, पर कमर तक पानी को सीता जी कैसे पार करेंगे? इसलिए केवट से राम जी ने पुनः कहा अब तो बिठा लो, क्या चाहते हो? बोले पांव में जादू है, पहले धूल वूल उतारूंगा, चुपचाप खड़े रहना हो, पांव धुलवाना हो तो मैं नाव में बिठाऊं। अच्छा ठीक है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठबता भरी ले आवा। ले आया और धुल रहा है, पांव घिस रहा है और हिला रहा है पांव। राम जी बोले गिराओगे क्या? केवट बोला प्रभु आप अपना हाथ मेरे सिर पे क्यों नहीं रख लेते, हमें पकड़ के खड़े हो जाओ। क्या चतुर है केवट, जबरदस्ती हाथ सिर पे रखवा रहा है। और केवट के सिर पे जब राम हाथ रखे तो राम जी रो पड़े। केवट बोला प्रभु क्यों रोए? राम जी बोले मुझे ये लगता था कि मैंने ही भक्तों को थामा है, आज पता चला कि भक्तों ने हमें भी थाम रखा है। राम को गिरने से केवट ने बचा लिया। चरण धोया, चरणामृत लिया, पत्नी को बुलाया भाग्यवान तू आ और तू अपनी नई आंखों से देख। राम जी बोले पत्नी की आंखें नहीं है? बोले महाराज 10 साल छोटी है मेरे से, इसलिए वो चेक कर कहीं धूल वूल तो नहीं रह गई, वरना नाव यदि पत्नी बन गई, स्त्री बन गई तो घरवाली लड़ेगी कि एक थी दूसरी कहां से आई। इसलिए क्लियर कर लो पहले। धुलवाया, केवट ने चरणामृत लिया, पितरों को पार लगाया, अब नाव में बिठाया और नाव में बिठा के नाव डुला रहा है, भंवर में ले जाके घुमा रहा। राम जी बोले क्या हुआ? केवट बोला राम जी नाव फंस गई। कहां फंस गई? भंवर में, डूब जाएगी। राम जी बोले तैरना नहीं आता हमें। तो केवट बोला फिर एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ो। केवट आप क्यों नहीं पकड़ते राम का हाथ? केवट बोला प्रभु मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा तो मैं आपका हाथ छोड़ दूंगा, जरा घमंड आ जाए, जरा अभिमान आ जाए, लेकिन आप जिसका हाथ पकड़ोगे आप कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए आप पकड़ लो मेरा हाथ। इसलिए भगवान के हाथ को आप मत पकड़ लेना, भगवान से कहो ये रहा हाथ आप पकड़ो।
इसलिए धाम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं रसिक भक्त, तो दर्शन किस मुद्रा में करते हैं? बताओ, दर्शन की मुद्रा क्या है? इसलिए आप लोग दर्शन कैसे करते हो भगवान का? गए, खड़े हुए, अपनी डिमांड कही, भगवान बहू के बेटा हो जाए और ये सब हो जाए, आ गए। ये नहीं, दर्शन की एक मुद्रा है। जब भी भगवान के मंदिर जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने दोनों हाथों को ऐसे, छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है, उस समय उसकी मुद्रा क्या होती है? छोटा बच्चा दोनों हाथ ऐसे उठाता है और बार बार आपसे लिपटता है कि आप हमें गोदी लो। तो वैसे ही करता है कि नहीं? ऐसे करता है। क्यों? कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब आप दोनों हाथ बढ़ाओ। तो मंदिर जाके, प्रभु हम तो आ गए आपकी शरण में, अब आप दोनों हाथ बढ़ाइए और मुझे गोद लीजिए, आप मुझे धारण कीजिए, मैं तो आ गया, मैंने तो सरेंडर। हाँ, पुलिस जब किसी को पकड़ती है, क्या हाथ उठाओ? हाथ उठाना मतलब सरेंडर, हाथ उठाना मतलब आत्मसमर्पण। आतंकवादी जो भी अपराधी है, पुलिस क्या कहती है? हाथ उठाओ, सरेंडर करो। तब नहीं हाथ उठा के आते हैं अपराधी। बोलो हाँ, सच बताओ, आप लोग अपराधी हो कि नहीं? बोलो, अपराधी हो? अपराधी तो हो। तो जब अपराधी हो तो ईश्वर के द्वार पे हाथ उठा के जाया करो ना, प्रभु आ गया सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण तो करो। अब करेंगे है नहीं, और डिमांड पूरी है। इसलिए ऐसे, हे प्रभु दास पर कृपा कीजिए, हम आपके प्रभु, ये हाथ हम आपको नहीं पकड़ेंगे, हमें क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है, आपको पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। केवट का सिद्धांत, हम उनका नहीं, वो हमारा पकड़ेंगे। केवट ने राम जी को उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, सिय राम गोह लखन समेता। अच्छा, केवट कहता है राम जी बोले सुनो, तुमने पार लगाया, ये मेरी अंगूठी, ये अंगूठी लो। राम जी ने अंगूठी दी, लो। केवट बोला प्रभु ये क्या है? बोले देखो हमारे पास पैसा नहीं है, ये अंगूठी बहुत महंगी है, ऐसा करो जो उतराई होगी ना वो इससे तुम काट लेना, पूरी रख लो, तुम वापस मत करो कुछ, हम क्या करेंगे पैसे का, उतराई ये। केवट बोला वाह प्रभु, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले, उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़ी हो। सुनो, धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई से नाई सेविंग के पैसे। और आप भी केवट, हम भी केवट, तो एक केवट दूसरे केवट से भला क्या रुपया ले? राम जी बोले हम कहाँ केवट, हम तो क्षत्रिय हैं, केवट आप हो। केवट बोला ना प्रभु, हम तो छोटे केवट हैं, आप तो थोक वाले केवट हो। कैसे? केवट बोला आप हमारे घाट आए तो हमने आपको गंगा से पार लगाया, जब मरकर आपके घाट आएंगे तो आप भव से पार लगा देना, यही उतराई है साहब, ये अंगूठी आप रखिए और आप हमें भव से पार लगाइए।